हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। दोस्तों, माँ और बेटे का प्यार किसी से छुपाए नहीं छुपता, लेकिन आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कहानी आपकी आंखें भर देगी। दोस्तों, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई बेटा ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि माँ के लिए आपके मन में जो भी ख्याल आए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये कहानी सुनकर आपके मन में क्या ख्याल आया और आप क्या सोचते हैं ऐसे बेटे के बारे में जिसने एक माँ के साथ ऐसा किया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा और माँ के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश गए हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 साल की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उसे रोज़मर्रा की चीज़ें याद नहीं रहती थी, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वो था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा नहीं होता था जब अपने बेटे के बारे में ना सोचती हो। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट के लिए बात करता और फिर कहता कि चलो ठीक है माँ, मुझे अब काम है, मैं जाता हूँ, बाय। फिर भी ये बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो माँ? अनिल बोला। माँ ने कहा, हाँ बेटा, सुन रही हूँ। अनिल ने कहा, कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम और बहू कैसे हो? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। अच्छा सुनो, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर ले आओ, बेचारी अकेली परेशान होती होंगी, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमजोर शरीर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा ना। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहां पर घर रहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ तो खुशी में बीत जाएंगे, बेचारी ने वैसे भी पूरी जिंदगी दुखों में ही बिताई है। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को उसने अपने बेटे से कम थोड़े ही समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहाँ बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन्हें समेटकर अपने साथ टैक्सी में रख लिया और चल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट पर जाकर बेटे ने माँ से कहा,
माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लग सकता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, इसलिए तुम यहीं आराम करो। मैं यूं गया और यूं वापस आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही है। अंधेरा होने को आया, अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर आप क्यों बैठे हैं? डरती हुई आवाज में सुलोचना देवी ने कहा, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चले जाइए। क्या? जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर? मां की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। जैसे तैसे मां घर पहुंची, जो अब उसका नहीं था, बिक चुका था ना। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रह लेती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। दोस्तों, सच बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता को जितनी हो सके उतनी सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। वो माँ हैं, हर चीज़ सहन कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे पर एक भी आँच नहीं आने दे सकती। दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके इस कहानी को लेकर क्या विचार हैं वो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।